क्या आप जानते हैं प्रकाश राज ने दूसरी शादी क्यों की? आखिर क्या हुआ था प्रकाश राज के बेटे के साथ? ऐसा क्या किया प्रकाश राज ने जो उनके ऊपर एक FIR दर्ज करा दी गई? आज हमारे इस वीडियो में हम प्रकाश राज की लाइफस्टाइल पर नजर डालेंगे और ये बताएंगे कि किस तरह से एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाला इंसान बन गया बॉलीवुड का जाना माना चेहरा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं प्रकाश राज की, जिन्हें इंडियन सिनेमा में एक खतरनाक विलेन के रूप में देखा जा चुका है। प्रकाश राज मल्टी टैलेंटेड एक्टर है, जिनके अंदर एक्टिंग कूट कूट कर भरी हुई है और ये जिस मूवी में भी काम करते हैं उनकी एक्टिंग की वजह से वो मूवी चल पड़ती है। कहने का मतलब ये है कि उसमें एक अलग सा मसाला आ जाता है। तो भाई लोग, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि प्रकाश जी की जबरदस्त और दमदार विलेन वाली एक्टिंग से हर कोई इनका फैन हो जाता है। तो चलिए इनके बड़े बड़े मुकामों को हासिल करने वाले सफर के बारे में जानने से पहले इनके शुरुआती जीवन की तरफ रुख कर लेते हैं। दोस्तों, प्रकाश राज का जन्म 26 मार्च 1965 को बेंगलोर के एक मिडिल क्लास परिवार में हुआ था। प्रकाश राज के पिता की बात की जाए तो इनके पिता का नाम मंजुनाथ राय और माँ का नाम स्वर्णलता राय है। इनके अलावा इनका एक भाई भी है जिनका नाम प्रसाद राय है। वो भी उन्हीं की तरह एक सफल एक्टर हैं। आपको बता दें, प्रकाश राज का पहले का नाम प्रकाश राय था, लेकिन उनके एक फ्रेंड के सजेशन पर उन्होंने अपने पीछे का सरनेम चेंज करने का फैसला लिया और प्रकाश राज कर लिया। अगर इनकी एजुकेशन पर नजर डालते हैं तो इन्होंने अपनी एजुकेशन बेंगलोर के सेंट जोसेफ इंडियन हाई स्कूल से की थी। अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद प्रकाश राज ने बेंगलोर में ही अपने ग्रेजुएशन की डिग्री के लिए सेंट जोसेफ कॉलेज ऑफ कॉमर्स से एडमिशन लिया था। वहाँ से अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट करने के बाद उन्होंने अपने करियर के बारे में सोचना शुरू कर दिया। शुरुआती दिनों में उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा था, पर उन्होंने अपनी कोशिश नहीं छोड़ी और तब तक लगे रहे जब तक उन्हें कोई काम नहीं मिल गया। आपको बता दें कि प्रकाश राज को एक्टिंग का शौक बचपन से था, इसलिए वो अपना करियर भी इसी लाइन में बनाना चाहते थे। जब प्रकाश राज ने अपने करियर की शुरुआत की तो उन्होंने बहुत सारे स्टेज शोज किए, जिनमें उन्हें हर महीने 300 रुपए मिला करते थे। प्रकाश राज ने अपनी लाइफ में 200 से ज्यादा स्टेज शोज किए हैं। प्रकाश ने अपने टेलीविजन करियर की शुरुआत दूरदर्शन के सीरियल बिसिलू कुदरे और गुरुदा भूताहा से की। इसके बाद साल 1990 में उन्हें फिल्म मुथीना हारा के लिए ऑफर किया गया, जिसमें वो जयसिंह की भूमिका में नजर आए थे। आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि ये इनके फिल्मी करियर की शुरुआत थी। कन्नड़ धारावाहिकों यानी सीरियल्स और फिल्मों में काम करने के बाद साल 1993 में उन्हें एक इंग्लिश मूवी में काम करने का मौका मिला, जिसमें एक पुलिसमैन का रोल निभाया था। इस फिल्म का नाम था ट्रॉपिकल हीट। इसी फिल्म से इनकी हॉलीवुड में शुरुआत हुई थी। प्रकाश को साल 1994 में फिल्म डुएट में काम करने का मौका मिला, जो कि एक तमिल फिल्म थी जो कि बालचंद की फिल्म थी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही और फिल्म ने बहुत अच्छा बिजनेस किया था। इसके बाद उन्होंने साल 1994 में एक मलयालम फिल्म में काम किया जिसका नाम था थेके करा सुपरफास्ट, जिसमें प्रकाश ने जॉनी कुट्टी का रोल प्ले किया था। आपको बता दें, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में ये उनकी शुरुआत थी। सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते वो साल 2002 तक पहुंच गए, जहां वो हम हिंदी फिल्म शक्ति द पावर में एक शार्प शूटर के रोल में नजर आए थे। दक्षिण फिल्मों की बात की जाए तो रजनीकांत और कमल हसन का नाम सबसे ऊपर आता है और अगर तीसरे नंबर पर किसी का नाम आता है तो वो है प्रकाश राज, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से ये जगह हासिल की है। एक जमाना था जब बॉलीवुड में विलन यानी खलनायक का रोल अमरीश पुरी किया करते थे। उनके जाने के बाद उनकी जगह को प्रकाश राज ने अपनी अच्छी एक्टिंग से भरने की कोशिश की है। उन्होंने सिंघम, वांटेड और इब्राहिम 2 जैसी बॉलीवुड फिल्मों में खतरनाक खलनायक का रोल निभाया। ये सारी मूवीज बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। फिल्मी एक्टिंग के मजे हुए कलाकार होने के साथ साथ उन्होंने अपनी काबिलियत एज ए डायरेक्टर भी दिखाई। उन्होंने अपनी डायरेक्शन में कुछ फिल्में भी बनाई, जिनमें नानू नन्ना कनासो, धोनी और मनावुरी, रामायणम, आइडल रामायण जैसी फिल्में शामिल हैं। तमिल, मलयालम और कन्नड़ जैसी भाषाओं की फिल्मों में काम करने के बाद उन्होंने तेलुगु फिल्म सहानम में तेलुगु इंडस्ट्री में डेब्यू किया। इस फिल्म में उन्होंने एक एन राव का कैरेक्टर प्ले किया था। कई साउथ इंडियन फिल्मों में काम करने के बाद प्रकाश ने 2004 में बॉलीवुड फिल्मों की ओर रुख कर लिया। उन्होंने 2004 की हिंदी फिल्म खाकी में ACP श्रीकांत नायडू की भूमिका के साथ बॉलीवुड जगत में अपनी शुरुआत की। प्रकाश राज को 1999 में तेलुगु फिल्म एंथपुरम के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिल्मों जूरी में बेहतरीन एक्टिंग के लिए साल 2003 में अवार्ड से सम्मानित किया गया। साल 2010 में प्रकाश राज को बतौर निर्माता कन्नड़ भाषा की फिल्म पुट्टकन्ना हाईवे के लिए सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय फिल्म अवार्ड से भी नवाजा गया। प्रकाश एक ऐसे कलाकार हैं जिन्हें 3 अलग अलग भाषाओं में नेशनल अवार्ड से नवाजा गया है। पहला साल 1998 में तेलुगु फिल्म अंतपुरम के लिए मिला था। दूसरा 2002 में तमिल फिल्म दया के लिए मिला था। इसी भाषा में उन्हें साल 2007 में फिल्म कांचीवरम के लिए भी सम्मानित किया गया था और तीसरा उन्हें 2010 में प्रोड्यूसर के तौर पर कन्नड़ फिल्म पुत्तकना हाईवे के लिए मिला था। 1988 में करियर शुरू करने वाले प्रकाश राज ने शक्ति द पावर में शार्प शूटर के किरदार से बॉलीवुड में एंट्री मारी थी। इसके बाद उन्हें 2003 में आई फिल्म खाकी में भी देखा गया था, लेकिन दर्शकों के जहन में वो 2009 में उतरे जब उन्होंने वांटेड में काम किया था। प्रकाश राज की पहली पत्नी का नाम ललिता है। साल 1994 में प्रकाश ने उनसे शादी की थी। प्रकाश की पहली पत्नी से 2 बेटियां मेघना और पूजा हैं और एक बेटा भी है। उनका बेटे की साल 2004 में डेथ हो गई थी। उसके बाद उन्होंने 2009 में अपनी पहली पत्नी ललिता को तलाक दे दिया। इसके बाद साल 2010 में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान सेट पर उनकी मुलाकात पौनी वर्मा से हुई। दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई और फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। इसके बाद साल 2010 में दोनों ने शादी कर ली। प्रकाश ने अपनी दूसरी शादी के लिए अपनी बेटियों से परमिशन भी ली थी। बता दें कि दूसरी शादी से उनका एक बेटा भी है जिसका नाम वेदांत है। फिल्मों के साथ साथ प्रकाश राजनीति में भी किस्मत आजमा चुके हैं। साल 2019 में लोकसभा चुनाव में उन्होंने कर्नाटक के बेंगलोर सेंट्रल सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा था। अपने अभिनय करियर के अलावा प्रकाश
राज एक सफल फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी हैं। उन्होंने विभिन्न भाषाओं में कई फिल्मों को डायरेक्ट किया है, जिसमें उनकी तमिल फिल्म धाया भी शामिल है। उन्होंने कई सफल फिल्में भी बनाई हैं, जिनमें कन्नड़ फिल्म नानू नन्ना कनासु भी शामिल है, जिसने कन्नड़ में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था। प्रकाश राज ने अपनी विलन की एक्टिंग से फिल्म इंडस्ट्री में झंडे गाड़ दिए और सभी उन्हें उसी रूप में देखना पसंद करते हैं। उन्होंने सिंह साहब द ग्रेट, वांटेड, जंजीर, सिंघम, दबंग 2 और बुढ़ा होगा तेरा बाप जैसी हिंदी फिल्मों में अभिनय किया है। अभिनय के साथ साथ वो बहुत अच्छे निर्देशक भी हैं। प्रकाश राज एक सफल निर्देशक के रूप में कई तेलुगु, तमिल और कन्नड़ फिल्में कर चुके हैं। दोस्तों, इस साल 2020 में भी चर्चा में आए थे। दरअसल हुआ ये था कि इन्होंने अपनी लैंग्वेज को लेकर 13 दिसंबर 2020 में एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि मैं बहुत सारी लैंग्वेज से मूवी करता हूँ, मुझे बहुत सारी भाषाएं आती हैं। साथ ही उन्होंने एक लाइन लिखी, मैं हिंदी भी अच्छे से जानता हूँ, मैं कई भाषाओं में काम कर सकता हूँ, मेरी ताकत मेरा गौरव मेरी मातृभाषा कन्नड़ है। प्रकाश राज लग्जरी गाड़ियों के शौकीन है। एक्टर के पास महंगी गाड़ियों का अच्छा खासा कलेक्शन है। उनके पास टोयोटा इनोवा कार है, जिसकी कीमत 17 लाख से ज्यादा है। इसके अलावा एक्टर के पास BMW 520D, जिसकी कीमत 45 लाख से भी अधिक है। वहीं उनके कलेक्शन में सबसे महंगी कार मर्सिडीज बेंज है। इस कार की कीमत लगभग 63 लाख रुपए है। साथ ही उनके पास इसूजू V, बोलेरो मैक्सी ट्रक, ऑडी Q3 जैसी शानदार गाड़ियां भी हैं। बॉलीवुड और साउथ इंडियन फिल्मों में विलन की कई दमदार भूमिकाएं निभा चुके प्रकाश राज की अनुमानित संपत्ति लगभग $6 मिलियन है, यानी कि 36 करोड़ रुपए। इनकी आय का मुख्य जरिया फिल्में है। बताया जाता है कि वो एक फिल्म के लिए 2.5 करोड़ बतौर फीस चार्ज करते हैं।